ओवर थिंकिंग का क्या इलाज है? किसी मित्र ने पूछा है और ये सवाल तो बहुत बार आ चुका है, ओवर थिंकिंग। ये मेरे ख़्याल से ज़्यादातर लोगों की समस्या तो ये है ही। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, क्या करें? और इसकी एक स्टेज ऐसी है कि तब मानसिक डिसऑर्डर हो जाते हैं। जो अति ओवर थिंकिंग होने लग जाए, अनकंट्रोलेबल, तो उससे मानसिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। तो अब इसकी 2 साइड्स हैं। एक तो ये कि अभी क्या करें, ओवरथिंकिंग हो रही है तो क्या इलाज है इसका? लेकिन थोड़ा-सा ये भी पता करना पड़ेगा कि ये होती क्यों है? ये यंग लोगों में इतनी ज़्यादा ओवरथिंकिंग वैसे तो किसी भी उम्र में, लेकिन ये ख़ासकर ये जो पढ़ाई-लिखाई वाली उम्र है और ख़ासकर जब प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वग़ैरह है, तो इस उम्र में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्यों होगी? इसका रूट क्या होगा? ताकि आगे फिर जब आपके बच्चे होंगे तो आप थोड़ा सतर्क रह सकें कि उनकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम ना हो इतनी ज़्यादा। तो वही थिंकिंग वाला हिस्सा लेफ्ट ब्रेन, उस पे ज़ोर पड़ना शुरू हो गया जब से आप केजी में गए। जब से केजी में गए तब से लेके जब तक आपकी शिक्षा हुई, लेफ्ट ब्रेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर। लेफ्ट ब्रेन का मतलब ये जो लिखाई-पढ़ाई, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और दूसरे सब्जेक्ट्स। और जो राइट ब्रेन है, वो थोड़ा नेग्लेक्टेड। राइट ब्रेन में क्या आता है? म्यूज़िक, आर्ट, ये डांस, ड्रामा, क्राफ्ट्स, क्रिएटिविटी, इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था में। मतलब थोड़ा बहुत कल्चरल प्रोग्राम वगैरह हो रहा है, थोड़ा बहुत डांस, थोड़ा बहुत कला वगैरह, लेकिन वो साइड में होता है। वो मेन चीज़ नहीं है। जबकि मेन चीज़ क्रिएटिविटी होनी चाहिए थी। हमारा जो इवोल्यूशन है, मनुष्य के ब्रेन का जो इवोल्यूशन है, उसमें जो राइट ब्रेन है, ये क्रिएटिविटी वाला, कला पक्ष वाला, वो माँ है। उसने जन्म दिया ये जो हमारा रैशनल इंटेलेक्चुअल ये वाला जो ब्रेन है, अ, ये जो लेफ्ट ब्रेन जिसको मैं बोल रहा हूँ। तो दरअसल लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच कनेक्शन बहुत कमज़ोर है। वो न्यूरोलॉजी में कहते हैं ना कि ये अगर लेफ्ट ब्रेन है, ये राइट ब्रेन है। मैं न्यू ब्रेन की बात कर रहा हूँ, मनुष्य के कि 3 ब्रेन हैं, रेप्टिलियन ब्रेन, मैमीलियल ब्रेन जो कि बहुत पुराने हैं, लाखों साल पुराने, लेकिन जो न्यू ब्रेन है, जो कि बहुत रिसेंट है, उसके 2 हिस्से हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। ये है लॉजिकल, एनालिटिकल, रैशनल, और जो राइट ब्रेन है, ये है क्रिएटिव, इमोशन वाला, फीलिंग वाला, नरिशिंग माँ वाला पक्ष। इन दोनों के बीच ब्रिज है एक, जिसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, न्यूरॉन्स के नेटवर्क से बना हुआ। तो वो जो ब्रिज जिसका जितना स्ट्रॉन्ग होगा, अ, उसका ब्रेन उतना बैलेंस्ड होगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ओवरथिंकिंग की, और वो बहुत क्रिएटिव होगा, और पढ़ाई-लिखाई हो या ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम हो, उसके बहुत कमाल के समाधान वो निकाल पाएगा। तो 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो राइट ब्रेन का विकास शुरू से बहुत ज़्यादा हो, लेफ्ट ब्रेन को उसके बाद रखो, पहले राइट ब्रेन, मतलब क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और ये ख़ासकर 11 साल की उम्र तक। ये आजकल मैं इस पे भी वीडियो बना रहा हूँ कि 0 से 4 साल तक किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, 4 से 7 साल तक इस पे। तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कैसे होगी? स्कूलों में तो होने वाला ये है नहीं, इसलिए मैं तो कहता हूँ होम स्कूलिंग करो। घर पे पढ़ाओ बच्चों को, बहुत आसान है, और बहुत आपका आपका भी विकास होगा, क्योंकि आपको भी दोबारा से अपने ब्रेन को ज़िंदा करना पड़ेगा। तो क्रिएटिविटी की कमी से ये सब हो रहा है भई। एक सर्वे हुआ
पता चला 5 साल के बच्चे का जो दिमाग है 98% क्रिएटिव होता है। इसीलिए बच्चा नई-नई चीज़ें नई-नई चीज़ें फटाफट सीख जाता है और सीखना चाहता है। 25 साल का जब वही बच्चा होता है, तो क्रिएटिविटी 2 ही प्रतिशत रह जाती है। तो ये है प्रॉब्लम। क्रिएटिविटी बहुत कम है, थिंकिंग ब्रेन पे बहुत प्रेशर डाला गया है इतने सालों से, इसलिए वो सोचता है। क्योंकि हमारे करीब 14 बिलियन से भी कुछ ज़्यादा 14 बिलियन जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के, उनका काम थिंकिंग है, काम ही थिंकिंग है। तो इसलिए वो लगातार सोचता रहेगा, आप उसको अच्छा नहीं दोगे, तो कुछ ना कुछ रिपीट करता रहेगा। जो लेफ्ट ब्रेन है वो रिपीट करता है मेमोरी को, पीछे की मेमोरी को। जो राइट ब्रेन है वो प्रेज़ेंट मोमेंट में जीता है। जैसे डांस है, ड्रामा है, कला है, इन सब में हम प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाते हैं। लेकिन ये जो लेफ्ट ब्रेन है, ये पीछे की जितनी यादें हैं, पीछे का हमारा जो ज्ञान है, उसी को रिपीट करता रहता है उमड़-घुमड़। और उसमें ज़्यादा ओरिजिनैलिटी तब तक नहीं आ सकती, जब तक राइट ब्रेन उसको सपोर्ट न करे। तो चलो, अब आप बोलोगे ये तो अब जो हुआ नुकसान हुआ, अब क्या करें? तो भई राइट ब्रेन की कुछ एक्टिविटीज़ करो। एक मैं शॉर्टकट बताता हूँ। क्लासिकल म्यूज़िक पता करो, इंस्ट्रूमेंटल जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। वायलिन है, सितार है, द आपका बांसुरी है इत्यादि जो क्लासिकल है। ये कर्नाटिक भी सुनो साउथ इंडियन वाला, और ये हिंदुस्तानी नॉर्थ इंडिया वाला कौन-सा अच्छा लगता है? जैसे गणेश कुमरेश, आजकल मैं उनको सुनता हूँ कभी-कभी। गणेश कुमरेश साउथ के हैं लेकिन बहुत कमाल का बजाते हैं वायलिन। तो पता करो और उसको भी फ़ास्ट कर दो। जैसे 20 मिनट का है, मान लीजिए कि वो 20 मिनट का पीस है म्यूज़िक का, अंतिम 5 मिनट, 5-7 मिनट वो बहुत फ़ास्ट होता है, वो लगा दो। और उसके साथ आप एक्सरसाइज़ करो, डांस करो, और उसमें डूबो, उस संगीत में डूबो। तो उसका जो रस है, वो ज़िंदा करेगा। नए न्यूरॉन्स बनने शुरू हो जाएँगे एक ही घंटे में भी। 1 घंटा आपने म्यूज़िक सुना और उसपे बॉडी मूवमेंट्स किए, जिसको न्यूरोजेनेसिस कहते हैं, कि नए न्यूरॉन्स बनेंगे उसी बीच। तो ये जो म्यूज़िक वाला अगर आप करोगे और इसके अलावा भी म्यूज़िक लगा दो, क्लासिकल भई, वोकल नहीं, शब्द नहीं होने चाहिए। शब्द में फिर थॉट्स से लिंक हो जाता है उसका, शब्द नहीं। केवल इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक उसको लगा दो आप, खाना बनाते हुए, नहाते हुए, कभी भी अगर आप जॉगिंग वगैरह करते हैं, तो उसको भी। एक मेरे दोस्त हैं, वो कह रहे थे, मैं जॉगिंग के समय इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी लगा देता हूँ और उससे और भी मज़ा आता है। तो ये म्यूज़िक का आप सहारा लीजिए और थोड़ा मेडिटेशन ट्राई कीजिए। ओवरथिंकिंग है तो ये वाला मत कीजिए कि विचार को देखो। जो कृष्णमूर्ति जी वगैरह कहते हैं, वो बहुत एडवांस्ड है। वो तब है जब मन शांत रहने लग जाए। तो अभी आप ये विपस्सना ट्राई करो, साँस की अवेयरनेस और शरीर की अवेयरनेस, केवल बैठ के नहीं, सब समय, कभी भी पूरे दिन में। तो ये सब आप करोगे, तो ओवरथिंकिंग थोड़ा-सा कम हो जाएगी। इसके साथ भई डाइट का ख़्याल रखिए, नेचुरल खाना खाइए। आजकल लोग पता नहीं क्या-क्या बाज़ार का खाते हैं और उसमें एनर्जी नहीं होती। तो वो नहीं, ये जो बेकरी का है, दूध अगर कोई अच्छी डेयरी है, जानवरों को अच्छे ढंग से ट्रीट किया जाता है, आपको पता है, तो वहाँ से दूध लेके तब तो आप इस्तेमाल कर लो। और ये जो पैकेट वाला दूध है, ये भी रिलायबल नहीं है। तो ये हुआ डाइट। एक्सरसाइज़ तो मैंने बोल ही दिया, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। बहुत सारे जो यंग लोग हैं, लड़के ख़ासकर, अ, तो बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हो रहा है क्योंकि वो संतुलन नहीं है जीवन में, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। और यूट्यूब में आप वीडियोज़ देखोगे, तो वो बोलते हैं जी ये तो कोई ख़ास बात नहीं है। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वेस्टर्न साइंस है, ये अभी नहीं पकड़ पाया इसका मर्म। तो आप थोड़ा अपने दिमाग से सोचिए, जितने प्रकार के ध्यान हैं हमारे देश में, उनके साथ ब्रह्मचर्य को क्यों डाला गया है? तो कुछ तो कारण होगा ना? उसके पीछे जो विज्ञान है, वो वेस्टर्न साइंस अभी नहीं पकड़ पाया।
और उसमें मेरे लिए तो चिट्ठियाँ आती रहती हैं, मेरे पास सबूत है। मतलब 14-15 ऐसे केसेज़ हैं जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाए इसलिए। और वो कहते हैं कि गुरुजी क्या करें कुछ बताइए? तो अभी तक जो भी हुआ, ये जागे हुए में इस एनर्जी को भई नष्ट मत करो और ये बाकी जो मैंने बातें बताई, ये सब आप करोगे, धीरे-धीरे ओवरथिंकिंग कम होगा और धीरे-धीरे मेडिटेशन में जैसे-जैसे आप गहरे जाते जाएँगे, तो ये थिंकिंग पे काफ़ी हद तक आप काम कर सकते हो, कम हो जाएगी मतलब ओवरथिंकिंग।